नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के मई 2026 के राशिफल की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके स्वास्थ्य, धन, परिवार, संतान, नौकरी और व्यापार, प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में विस्तार से। साथ ही बताएंगे इस महीने की 3 बड़ी खुशखबरी और अंत में कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय भी। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह महीना आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। मई महीने की 3 बड़ी खुशखबरियों की बात करें तो आपके करियर में बड़ा अवसर या प्रमोशन मिलने का योग दिख रहा है। अचानक धन लाभ या पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। विदेश या लंबी यात्रा से भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं। ये 3 खुशखबरियां आपको इस महीने मिलती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं ग्रह स्थिति की। तो केतु आपके लग्न में है। यह आपको अध्यात्म की तरफ लेकर के जा रहे हैं। सोचने की समझ थोड़ी कम हो रही है। आप सेल्फ डाउट के मोड में हैं। बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा तीसरे हाउस में है। ये आपके पराक्रम भाव को कमज़ोर कर रहे हैं, आपको आपको आलस्य से भर रहे हैं, आप एफ़र्ट नहीं लगा पा रहे हैं, एफ़र्ट के मामले में आप शॉर्ट पड़ जा रहे हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस तरह की मनोस्थिति आपकी बनी हुई है। बात करें राहु की तो राहु यहाँ पर सप्तम में है। यह आपके पार्टनर्स के साथ में चालाकी और ये चालाकी को दर्शाता है। हो सकता है कि आपको कहीं से धोखा मिल जाए, तो थोड़े सावधान रहें यहाँ पर। इस बात को संभल कर सोच कर चलें। बात करते हैं शनि और मंगल की। तो शनि और मंगल 8वें भाव में है। यह बहुत ही अजीब और गलत स्थिति में है। इनकी इनकी हालत ये है कि बेसिकली आप पहले से ही ढैया से जूझ रहे हैं और ढैया के तीव्र प्रभाव ये मंगल जो है उसको और बढ़ा रहे हैं। मतलब आग, एक तो आग लगे हुई है, ऊपर से घी डालने का काम कर रहे हैं। बात करें सूर्य बुध की। तो सूर्य और बुध जो है 9वें भाव में है। यह बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है। आपको भाग्य का प्रबल साथ मिलता हुआ दिख रहा है। पिता की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। इस इन सब चीज़ों में आप जो है अपने आप को लकी पा सकते हैं। शुक्र आपके 10वें भाव में है। मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं और करियर में बहुत अच्छा शुभ संयोग बना करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको लाभ देते हुए ये दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव में। बृहस्पति यहाँ 11वें भाव में है और 11वें भाव में बृहस्पति जो है ये आपके सोशल सर्कल को बढ़ा रहे हैं, ये लाभ की स्थिति को बढ़ा रहे हैं, परंतु हैं ये मिथुन राशि में। मिथुन राशि इनकी बहुत अच्छी राशि नहीं मानी जाती, तो ये यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं। परंतु कुल मिलाकर के यह इनके लिए स्थिति अच्छी है क्योंकि यहाँ से आपके संतान भाव को देख रहे हैं, तो संतान की स्थिति अच्छी कर रहे हैं। यहाँ से ये 1 2 3 4 5 आपके प्रकर्म भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो थोड़ा बहुत आपके अंदर आलस्य है उसको ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को खींच करके चला रहे हैं और आपके दुश्मनों को भी ये काबू में रखे हुए हैं। तो ये स्थिति थोड़ी अच्छी है। चलिए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? तो स्वास्थ्य के मामले में शनि मई 2026 के स्वास्थ्य को लेकर के आप मैं थोड़ा-सा सतर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लग्न में केतु और 8वें भाव में शनि मंगल का योग आपके शरीर में कमजोरी, थकान और अचानक होने वाली समस्याओं का संकेत दे रहा है। आप किसी लंबी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। शनि के ढैया का प्रभाव मानसिक तनाव को भी बढ़ा सकता है। छोटी-छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। यदि आपको कुछ शरीर संकेत दे रहा है तो उसको ध्यान से पकड़िए, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। इसलिए समय पर इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। योग, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। बात कर लेते हैं आपके धन की। तो धन के मामले में यह महीना मिला-जुला परिणाम देगा। बृहस्पति का 11वें भाव में होना खर्चों को बढ़ाएगा, लेकिन बुध आदित्य योग का 9वें भाव में होने से अचानक लाभ और भाग्य का साथ भी मिल सकता है। आपको निवेश सोच समझ कर करना होगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। यदि आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है, वो कोई सलाह दे रहे हैं, तो उसको आप कोशिश करिएगा कि टालें नहीं। वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं आपके परिवार हाँ, परिवार परिवार भाव की। तो परिवार में इस महीने थोड़ी बहुत उथल-पुथल रह सकती है। दूसरे और चतुर्थ भाव पर ग्रहों का प्रभाव पारिवारिक मतभेद को बढ़ा सकता है। इस मामले में आप सतर्क रहें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि छोटी-छोटी बातें कब बड़ी हो जाएँगी आपको यह पता ही नहीं चलेगा। आपके अंदर क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है और आप समझ नहीं पाएँगे कि हो क्या रहा है। क्योंकि केतु केतु आपके लग्न में विराजमान है, वो आपकी सोचने और समझने की क्षमता को बहुत ही सीमित बना रहा है। बात करते हैं आपके संतान की। तो संतान से जुड़ी खबरें इस महीने थोड़ी चिंता दे सकती है, लेकिन अंततः स्थिति नियंत्रण में रहेगी। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसीलिए उन्हें मार्गदर्शन ज़रूरी होगा। कोशिश करें कि वो
वो सही रास्ते पर चलें। हो सकता है कि उनका राह जो है बिगड़ रहा हो, भटक रहे हों या राह से जो उन्हें करना है वो ना करके कुछ और कर रहे हों, तो उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा आपको। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए समय थोड़ा-सा प्रतीक्षा वाला रहने वाला है, परंतु धीरे-धीरे समय ठीक ही हो रहा है। बात करते हैं नौकरी की, तो नौकरी के लिहाज से यह महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6वें और 10वें भाव की स्थिति को देखें, तो 6वें भाव की स्थिति शनिदेव जो है आपके सस्टेस हैं। शनिदेव यहाँ पर फ़िलहाल मंगल के साथ में अष्टम में है, ये थोड़ी स्थिति विचित्र है, यह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। परंतु आप दशम भाव को देखें तो यहाँ पर शुक्रदेव मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। नवम भाव, भाग्य भाव भी अच्छा बना हुआ है। इन सब के प्रभाव से आपको सैलरी में बढ़ोतरी, प्रमोशन या नई ज़िम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। यहाँ बस गड़बड़ एक ही चीज़ हो रही है कि शनि और मंगल का योग बना हुआ, वो भी अष्टम में। तो ये यही डिले का मुख्य कारण है। अगर डिले होगा आपके कुंडली में भी, अगर शनि अच्छे ना हुए तो स्थिति अच्छी नहीं हो पाएगी। आप इस अच्छे अवसर का भी लाभ ना ले पाएँगे। लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लें, सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। बात करते हैं व्यापार की, तो व्यापार के लिए मई 2026 एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। 7th हाउस में राहु आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में उतार-चढ़ाव ला सकता है, पार्टनर पर आँख बंद कर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। लेकिन दशम भाव में शुक्र का मजबूत प्रभाव आपको नई डील्स, नई क्लाइंट, ब्रांड वैल्यू बनाने का अवसर देगा। जो लोग ऑनलाइन या डिजिटल बिजनेस में हैं, उनके लिए यह महीना बेहद फायदेमंद रहने वाला है। विदेश से जुड़े व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं, क्योंकि बृहस्पति 11वें भाव में है। सलाह यही है कि किसी भी बड़े निवेश या पार्टनरशिप में लिखित समझौता ज़रूर करें, क्योंकि राहु आपके साथ छल कर सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में इस महीने के उतार-चढ़ाव रह सकता है। 5वें और 7वें की स्थिति यह दिखाती है कि गलतफ़हमियाँ बढ़ सकती हैं। राहु का प्रभाव रिश्तों में भ्रम और दूरी ला सकता है। आप अपने स्पाउस के साथ बहस से बचें, संवाद बनाए रखें। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो इस रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, अन्यथा गलतफहमियों के बढ़ने का पूर्ण योग बना हुआ है। तो मित्रों, यह था आपका इस महीने का संपूर्ण राशिफल। बात कर लेते हैं कि इस महीने के उपाय क्या हैं, जिनसे कि आपको राहत मिले। हर शनिवार शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएँ, संभव हो तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर शनिवार के शनिवार ज़रूर जाएँ, काले तिल का दान करें, रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, यह आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो मित्रों, आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।